नमस्ते बच्चों। आज हम पिता का पत्र पुत्र के नाम यह पाठ पढ़ेंगे। देखो, पिता का पत्र पुत्र के नाम यह पाठ मोहनदास करमचंद गांधी इन्होंने लिखा है। जब वह प्रिटोरिया जेल में थे तब उन्होंने कहा है कि मुझे प्रतिमास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार है। जब मैं पत्र लिखता था तो उस समय मिस्टर रिच, मिस्टर पोलक और मनीलाल इनका ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही यह पत्र लिखना पसंद किया। यहाँ रहते हुए डिप्टी गवर्नर जो थे वह मुझे पत्र देने का और लिखने का अधिकार नहीं देते थे, सिर्फ एक ही पत्र के लिए अधिकार देते थे। लेकिन वह मुझे हमेशा बताते थे कि बा का स्वास्थ्य अभी सुधर रहा है और बच्चे भी घर पर व्यवस्थित है। जब वह पत्र लिखते थे तो बा की चिंता करते हुए वह कहते थे कि तुम्हें यह बा की सेवा का अवसर मिला है, यही तुम्हारे लिए सच्ची शिक्षा है। और वह कहते हैं कि घर में रामदास, देवदास, उनको भी तुम अच्छी तरह से संभालते हुए सबको दूध के साथ साबूदाना बराबर दे रहे होंगे। और भविष्य में अगर अक्षर ज्ञान तुम्हें प्राप्त करना है तो तुम्हें गणित और संस्कृत इन विषयों पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ये जो दोनों विषय है वह बड़ी उम्र में सीखना कठिन है, इसीलिए तुम्हें इन विषयों को समय पर सीखना ज़रूरी है। आगे वह कहते हैं कि रामदास और देवदास का संभालते हुए तुम घर को भी अच्छी तरह से संभालते होंगे, यह मैं आशा करता हूँ। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना यह वह बताते हैं। आगे वह कहते हैं कि घर को संभालते हुए तुम अपने घर का जितना भी खर्चा होता है उनको तुम बारी बारी से अच्छे से गिनकर रखते होंगे और यह जो बातें हैं वह अच्छी तरह से समझते भी होंगे। इसके बाद वह कहते हैं कि खेत में घास और गड्ढे खोदने का जो तुम्हारा काम है वह तुम समय पर करना, क्योंकि भविष्य में हमें अपना निर्वाह जो है वो इसी की सहायता से करना है। और मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो और सभी औजारों और वह उनको व्यवस्थित रखना, यह भी वह पत्र में लिखते हैं। आगे वह मनीलाल गांधी को कहते हैं कि तुम प्रार्थना करने के लिए भी जाते होंगे। रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करना महत्वपूर्ण होता है और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा होता है। प्रयत्नपूर्वक एवं निश्चित समय पर ही प्रार्थना हमें करनी चाहिए, यह हमारे लिए आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होगी। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता की सेवा सर्वोपरि आत्मा और परमात्मा का ही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची शिक्षा है। काम की अधिकता में भी धैर्य और अपनी नियमितता को बनाए रखना। धन्यवाद।